से बुलवाता है, हैं? अभी महतारी आएगा तो अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। दोस्तों, आपने ये चीजें तो देखी होंगी कि लोग अंधविश्वास कर ही लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों पर आप देखते हुए भी विश्वास नहीं करते, लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी में हुआ, जहां पर अपनी ही बेटी को अंधविश्वास के चलते उसने मार डाला। 15 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ जो ये दशा देखने को मिली कि पिता ने ही अपनी बेटी को मार डाला, ये शायद देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि सीधी जिला एक बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है, उसी तरीके से आदिवासी आज भी उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन पर शायद साइंस भी विश्वास नहीं करती और ना ही हम और आप करते। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम इस सदमे में रहते हैं कि शायद इन चीजों में कुछ न कुछ तो जरूर है। आखिर में क्या है? प्रेत, भूत, बाधा, क्या आप इन चीजों को मानते हैं कि प्रेत होता है, भूत होते हैं? अगर भगवान है तो राक्षस भी है, ये सब कहते हैं। लेकिन आखिर में क्या पूरी कहानी है, हम बताएंगे आपको। ये इतना बड़ा मामला है चलकर जो सामने आया है, जहां अपनी ही बेटी को मार देता है, और खासकर इसलिए मार देता है क्योंकि उसको अंधविश्वास खा जाता है। दोस्तों, पहले तो आपको बताते चले कि तरंग न्यूज पर लगातार खबरें नहीं आ पा रही हैं। आप हमसे जब रास्ते मिलते हैं तो आप कहते हैं कि तरंग न्यूज पर खबरें नहीं आ रही हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझसे ये कहता है कि अंकल आपकी खबरें नहीं आ रही हैं, जो लगभग 5वीं क्लास का बच्चा है, और कहता है कि सर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हम आपकी खबरें देखते हैं, लेकिन आजकल आपकी खबरें नहीं आ रही हैं। तो हमें ये चीजें लगा यार कि एक छोटे छोटे बच्चे तक हमारी खबरों का इंतजार करते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हमसे लगातार जो मिलते रहे। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मजबूरियां होती हैं। हम अकेले पड़ चुके हैं कि अगर देखा जाए तो बीमार हो गए या कुछ परेशानी ऐसी आई तो हम चैनल पे कैसे आ सकते हैं, कुछ समस्या ऐसी हो जाती है जिसके कारण हम आपके बीच में नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैनल बिल्कुल डाउन हो जाए और आप लोग चैनल को देखना छोड़ दें। हम तत्काल रूप से सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएं और आपके सामने आते रहें। हमारी भी कहीं ना कहीं इस चीज की आदत है कि अगर हम खबरें नहीं देते या फिर 4 लोगों की जब तक मदद नहीं कर लेते तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन कुछ बीमारी के चलते इंसान थोड़ा परेशान होता है। आइए चलते हैं खबरों की तरफ, जहां आप सभी के सामने मैं रवि कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। इस टाइम पर तरंग न्यूज पर क्राइम रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूं। तंत्र मंत्र और एक बेटी की मौत का जो एक मामला आया है, जहां आपको बताते चले कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले लेता है। मजबूर हो सकता है क्या? ऐसी भी दशा बन सकती है कि कोई एक पिता जो अपनी बेटी की ही जान ले ले। अंधविश्वास किसी के जीवन को खत्म कर सकता है क्या? आप सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सीधी जिले से आई ये दिल दहला देने वाली घटना जो आपको झकझोर कर रख देती है। ये घटना है एक पिता के अंधविश्वास, मानसिक तनाव और एक मासूम बेटी के जीवन की, जो कि यह घटना सीधी के कोतवाली क्षेत्र का है। भाटा में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक वारदात हुई। सुखपति सिंह गोड़ जो कि नामक एक व्यक्ति, पिता ने अपनी 15 से 16 साल की बेटी को, जिसका नाम गीता सिंह गोड़, की हत्या कर दी। पहले उसे चिमटे से बेरहमी से पीटा और फिर एक पत्थर से वार किया और उसकी जान ले ली। दरअसल गीता जो है पिछले 3 साल से मानसिक रूप से बीमार थी। वो जूझ रही थी, कभी अपने में ही हंस लेती थी तो कभी कुछ बुदबुदा लेती थी। हालांकि लोग उसे कई नजरों से देखते हैं,
कुछ लोगों का कहना ये है कि ये पागलपंती नहीं, बचपन से ही कुछ ये पागलपंती मतलब बीमार मानसिक रूप से है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रेत बाधा भूत है ये सब। वो इन सब चीजों को लेकर के एक पिता जब 3 सालों से भटक रहा है, दर दर भटक रहा है और परेशान है, डॉक्टर के पास भी ले गया, इलाज से राहत जब नहीं मिली तो इसके बाद उसने प्रेत भूत पर भी विश्वास कर लिया और वो व्यक्ति झाड़ फूक के लिए भी ले गया, लेकिन वहां भी कुछ राहत जब नहीं मिली तो खुद से ही उसने झाड़ना शुरू कर दिया। वह अक्सर घर से भाग जाती थी, कहां चली जाती थी पता नहीं, लेकिन एक नाबालिग लड़की है, पिता को इस बात की चिंता होती थी कि आखिर में मेरी बेटी कहां चली जाती है। अजीब हरकतें करती थी। गीता की इन हरकतों से परेशान होकर के उसके पिता ने तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का सहारा ले लिया, लेकिन जब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। घटना वाले दिन सुखपति ने गीता को ठीक करने के नाम पर चिमटे से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जिस तरीके से वो पीट रहा था, बेटी गीता जो थी वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, भाग रही थी यहां से वहां, लेकिन जब वो भागने लगी तो पिता उसे पत्थरों से भी मारना शुरू कर देता है। सोचिए, एक व्यक्ति, एक नाबालिग बच्ची जो है उसको चिमटे से पीटना, उसको कितना दर्द होता रहा होगा। भले ही मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी, पागल थी या जैसी भी रही हो, लेकिन उसको दर्द का एहसास तो होता ही रहा, जिसको लेकर के उस दर्द से वो भागना चाहती थी, पिता से दूर भाग रही थी। लेकिन पिता उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसे बल्कि और झाड़ फूक और मारपीट करना चाहता था उसके साथ। जब गीता घर से भागने लगी तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। खून से लथपथ गीता वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जब माँ कुसुम कली सिंह को पता चला, पहले तो उस टाइम पर जो कुसुम कली है यानी कि जो गीता की जो माँ थी वो घर पर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही कुसुम कली यानी कि लड़की की जो माँ है उसको पता चला तो तुरंत वो कोतवाली थाने जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया और सुखपति को भी गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने अंधविश्वास और मानसिक रूप से आपको बताते चले कि स्वास्थ्य के जो ये प्रति है हमारे समाज की सोच को लेकर के सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है कि आखिर में क्या ऐसा हो सकता है। मानसिक बीमारी का जो इलाज है डॉक्टरों और विशेषज्ञों से होना चाहिए और ना कि झाड़ फूंक से और तंत्र मंत्र से। गीता की मौत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की विफलता का प्रतीक है। हमें मानसिक रूप से प्रति अगर देखा जाए तो जागरूक होना चाहिए और अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा। ये कहानी बताती है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए सही कदम उठाना कितना जरूरी है, नहीं तो ऐसी घटना हो जाती है। ऐसी वारदात जो होती है इससे पूरा समाज ही नहीं बल्कि आसपास के जो लोग भी हैं वो भी दहल जाते हैं कि क्या एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले लेता है। लेकिन कहानी ही है कुछ ऐसी बन गई कि आखिर में पिता ने अपनी बेटी को मार ही डाला। अगर आपके आसपास कोई मानसिक रूप से जूझ रहा हो तो तुरंत उसे एक ऐसे विशेषज्ञ के पास लेके जाएं जहां वो ठीक हो सके। ये हमारी सलाह नहीं बल्कि ये साइंटिफिक इलाज की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ही उसे ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, ना कि कोई टोना भूत और टुटका। हालांकि हम भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने जो देखा है कि आसपास के जो कुछ लोगों के द्वारा चौरा लगाया जाता है, चबूतरे पर पूजा पाठ की जाती है और भूत प्रेत का बाधा बताया जाता है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, फिल्मों में भी कई सीन ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन वहां भी यही लिखा जाता है कि आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, सिर्फ ये काल्पनिक है। लेकिन काल्पनिक कहा जाता है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। काल्पनिक ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं और काल्पनिक रूप से उसे दिखाया जाता है, लेकिन आखिर में घटना जो होती है वो काल्पनिक रूप से जो आप देखते हैं धीरे धीरे उस पर अमल करने लगते हैं। से आज दिन में 2 से 2:30 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 16 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई। सूचना तस्दीक में जब मौके पर पहुंचे हैं तो वो घटना होना सही पाया गया। मौके पर युवती की माँ की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई। आरोपी गिरफ्तार है। सर, कहा जाता है कि झाड़ फूंक के मामले लेकर या चिमटा से मारा गया है। और अभी तक जो तथ्य आए हैं तो ये जानकारी आ रही है कि युवती विगत 3 दिन से कुछ पागलपन के दौरे में थी, जो अपने आप में बड़बड़ा रही थी और कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त सी हो रही थी। इसको लेकर के पिता कुछ परेशान अपने आप को महसूस किया और व्यथित होकर के उसको सुधार करने के लिए डांटा डपटा है और इसी दौरान
ये घटनाक्रम हो गया। सर किस हथियार से मारा गया है? उसको पहले तो पिता द्वारा चिमटे से मारपीट की गई है। चिमटी की मारपीट से लड़की डर करके बाहर की ओर भागी है, तो बाहर पिता के हाथ में एक पत्थर आ गया है, तो पत्थर से उसने सर पे चोट कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? इसमें धारा 103 कोष्टक में 1 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जैसे कि कहा जाता है प्रोपगंडा, एजेंडा या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसे कहा जाता है कि मीडिया की खेती का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई चीजें नहीं मान रहे हैं तो हम उसको बार बार आपको दिखाएंगे, और जब बार बार दिखाना शुरू कर देंगे तो आप इस बात को मान लेंगे कि जो मीडिया वाला दिखा रहा है वो सही ही है। ये होता है मीडिया का प्रोपगंडा, मीडिया की खेती, जिसे एजेंडा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पूरे घटना से हम भी हैरान हैं कि आखिर में वो पिता क्यों मार डाला अपनी बेटी को। हो सकता है कि ग्राउंड रिपोर्ट पे भी हम पहुंचेंगे। स्वास्थ्य की चिंता हमें भी है थोड़ी सी। ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सुरीली वाली जो ठंड है आपको भी लग सकती है। बेहद अपना ख्याल रखें, बीमारियों से बचे रहें। आजकल बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें आजकल इंसानों को ले डूबती है। हृदय का रोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठंडी का जो वक्त होता है हृदयात्मक चोट ज्यादा पहुंचाता है, इसलिए अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खबरों में बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी की चिंता मुझे भी है और आपको चिंता हमारी भी रहती है, इसलिए आप हमसे हालचाल पूछते रहते हैं। चलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।